चलो अब देखो हमको क्या पढ़ना है, बाबर का भारत पर आक्रमण। जब बाबर भारत पर प्रवेश कर चुका था तो उस समय उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, किस शासक से लड़ी, कहां कहां लड़ी गई, उसके प्रमुख युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले भी चर्चा हो चुकी है इस पे कि बाबर ने भारत पर कुल 4 प्रमुख लड़ाइयां, बड़ी लड़ाइयां, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रमुख लड़ाइयां, जिसके बाद उसने अपने सत्ता को भारत में स्थापित किया और अपने क्षेत्र का काफी दूर तक क्या किया, विकास किया, अपने साम्राज्य का विकास किया। और यह मुगल वंश ही था, मुगल वंश ही था जिसने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक, 250 अभी देखो 1526 से शुरू हो रहा है ना, ये 1857 तक लगभग जाएगा, लगभग 250 से 300 सालों तक मुगल वंश ने भारत पर क्या की थी, राज किया था, शासन किया था। तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला वंश था मुगल वंश। ठीक है, तो चलो अब ये तो जान गए हो सब लोग कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। अब पहला देखो, बाबर का भारत पर पहली बार आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध से माना जाता है, जो प्रमुख लड़ाइयों में आता है। बाकी छोटे छोटे अभियान तो उसने प्रारंभिक जीवन में ही शुरू कर दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध देखो कहां हुआ, पानीपत। कहां है पानीपत, हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की सेना थी, 1 लाख सैनिकों की सेना थी, जबकि बाबर के पास महज 12,000 सैनिक थे। लेकिन 12,000 सैनिक होते हुए भी वह युद्ध जीत जाता है। क्यों, क्योंकि उसको वह बहुत पहले से युद्ध के बारे में उसको जानकारी थी, वह एक कुशल योद्धा था, अच्छा शासक था, इसी वजह से वो क्या किया, युद्ध जीत जाता है। अब देखो इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप जानते हो नहीं, तोप सब लोग जानते होंगे ना, जिससे बारूद, जिसमें क्या बड़े बड़े गोले भर के मारे जाते हैं, है ना, युद्ध जीतने के लिए। तो पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। और यह युद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह पूरे इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें एक शासक या एक राजा एक सैनिक की भांति युद्ध करते हुए क्या हुआ था, शहीद हुआ था या मारा गया था। कौन, इब्राहिम लोदी। उसने जब देखा कि हमारी सेना हार रही है तब भी वह युद्ध का मैदान छोड़कर भागा नहीं, वह एक सैनिक की भांति युद्ध में क्या करता रहा, लड़ता रहा, और सैनिक की ही तरह क्या हुआ, मारा गया। अन्यथा और जब क्या होता है युद्ध में, अगर जैसे ही राजा को लगता है कि हम हार रहे हैं तो क्या करता है, अपनी जान बचा के भाग जाता है। कि भागने के बाद क्या करता है, बाद में फिर से सेना इकट्ठा करता है, सेना को मजबूत बनाता है, पुनः आक्रमण करता है। लेकिन उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी भागा नहीं, वह सैनिकों की तरह लड़ता रहा और उसी युद्ध भूमि में ही, उसी रणभूमि में ही एक सैनिक की तरह क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, तो इसलिए भी यह युद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2 बातें इसमें बहुत जरूरी है। पहला पूछा जाता है प्रश्न में, परीक्षा में, कि तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था, तो किस युद्ध में बताओगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो समझ में आ गया कब, कहां, किसके बीच और परिणाम क्या रहा, है ना। अब देखो इसके बाद ये 1526 में हुआ। इसके बाद जब दूसरा युद्ध होता है कौन सा, खानवा का युद्ध। कहां होता है, खानवा एक स्थान का नाम है, खानवा के पास होता है। खानवा उसमें मेवाड़ या गुजरात राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था जहां पे राणा सांगा का शासन चल रहा था। और जब पानीपत की प्रथम लड़ाई थी तो बहुत इतिहासकार कहते हैं कि बाद में बाबर ने इससे युद्ध इसलिए किया क्योंकि इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मदद की थी। बहुत इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इससे युद्ध इसलिए बाबर ने किया क्योंकि इसने बाबर की मदद नहीं की थी, बाबर के खिलाफ था। तो जो भी रहा हो, लेकिन यह खानवा या मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र का राजा था। अब देखो कब हुआ, 1527 में। किसके मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में। युद्ध का परिणाम वही रहा, बाबर पुनः विजयी होता है और राणा सांगा की हार हो जाती है। अब देखो कहा जाता है कि पानीपत युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की मदद की थी, जिसके कारण बाबर ने इससे युद्ध किया था। ठीक है, तो दूसरा युद्ध समझ में आया, खानवा का युद्ध। फिर अगला देखो तीसरा युद्ध कौन सा है, तीसरा युद्ध कौन सा, चंदेरी का युद्ध। यह 1528 ईस्वी में चंदेरी नामक स्थान पर लड़ा जाता है। और इसका शासक कौन है, मेदिनी राय, राजपूत शासक। देखो मुगल मतलब बाबर, मुगल वंश की स्थापना कौन किया था, बाबर। तो बाबर, मुगल शासक का मतलब बाबर, और राजपूत शासक मेदिनी राय, उसका नाम क्या था, मेदिनी राय। तो इसके बीच हुआ, मुगल शासक बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम भी वही रहा, पुनः बाबर विजयी होता है और मेदिनी राय क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब देखो इस युद्ध में बाबर की सेना एवं राजपूतों की तरफ से मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध का परिणाम वही है, बाबर फिर से जीत जाता है और मेदिनी राय इस वाले युद्ध में भी हार जाते हैं। अब देखो जैसे जैसे बाबर आगे बढ़ रहा है, युद्ध जीत रहा है, उसके साम्राज्य का विस्तार होता जा रहा है कि नहीं भाई। जैसे जैसे राजा उससे हार रहे हैं, सब राजा हारने का मतलब क्या है, वो अपना राज्य हार गए, अपनी पूरी जमीन, अपनी पूरी
ज्यादा जितने उसके पास क्षेत्र था वो सारा किसका हो गया, बाबर का हो गया। तो अभी तुम देखे 3 युद्ध हुए, तीनों बाबर ने जीता, तो उसका क्षेत्र लगातार क्या हो जा रहा है, पूरे उत्तर भारत का क्षेत्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, है ना, अभी देखे ना हरियाणा का पानीपत कहाँ है, हरियाणा, तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात के आसपास का सारा उत्तर भारत का क्षेत्र धीरे धीरे किसके कब्जे में होता जा रहा है, बाबर के कब्जे में होता जा रहा है। अब देखो इसके बाद वह क्या किया, चौथा युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ, कब हुआ, 1529 में। इसको देखो, इसको मिलान कर लेना, ये उल्टा लिख दिया गया है। कब हुआ, 1529 में। कहा हुआ, घाघरा नदी के, या उस समय अभी घाघरा नदी के पास हुआ 1529 में। किसके मध्य हुआ, बाबर एवं अफगान सेना थी। कौन थी, अफगान सेना, बाबर और अफगान सेना थी, जिसके मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम पुनः वही रहा कि बाबर विजयी हो जाता है और पूरी अफगान सेना क्या होती है, पराजित। और अफगान सेना में कौन था, वो जो पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी ना, उसका भाई था। इसमें देखो, यह युद्ध अफगान सेना, महमूद लोदी और प्लस बंगाल की संयुक्त सेना। अब देखो भाई, जब बाबर लगातार युद्ध जीतता जा रहा है तो कई सारे राजा, छोटे छोटे राजा मिल जाते हैं कि मिल करके इकट्ठा हो करके एक साथ लड़ेंगे बाबर से। तो जो इब्राहिम लोदी था, उसका भाई महमूद लोदी और बंगाल के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य के राजा थे, वो सब आपस में मिल करके पूरी एक सेना बनाया, जिसका नाम था, क्या था, अफगान सेना। तो यह युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच में लड़ा गया, लेकिन सारे राजा मिल करके भी बाबर को नहीं हरा पाए और बाबर पुनः इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। अब देखो, बाबर लगातार युद्ध हर वर्ष युद्ध करता जा रहा है और कोई भी युद्ध हार नहीं रहा है। उसका साम्राज्य लगातार क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और इस युद्ध के बाद 1529 के इस घाघरा के युद्ध के बाद 1530 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो, इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत पर या उत्तर भारत पर साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। मतलब वह लगभग उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया था, साम्राज्य विस्तार कर लिया था, परंतु वह ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि इस युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद फिर शासन गद्दी पे कौन बैठता है, इसकी मृत्यु के बाद कौन आता है गद्दी पे, हुमायूं। इसका पुत्र कौन आता है, हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल वंश का अगला शासक बनता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद फिर से गद्दी पे उसके बाद कौन बैठता है, बाबर का पुत्र हुमायूं, है ना। चलो, अब हुमायूं के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। बाबर के बारे में समझ में आया कि नहीं, बाबर के बारे में और उसके युद्ध, सबसे प्रमुख क्या है, उसके युद्ध, है ना। तो युद्ध